हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ईडी ऑनलाइन अ प्लेटफॉर्म टू सर्व पे। सो दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले 3 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ न्यू जो फंडामेंटल राइट्स का यही पार्ट देख रहे हैं, आई सजेस्ट कि आप पहले 3 जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं वो देख लें, सो दैट आपका सीक्वेंस बन जाए, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्टली यही पार्ट देख रहे हैं तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो हम 3 पार्ट्स देख चुके हैं फंडामेंटल राइट्स के। सो देख लेते हैं आज हम किस पार्ट से डील करने वाले हैं। So today we are dealing with rights against exploitation. ठीक है। सो आर्टिकल 23 एंड 24 डील करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। आर्टिकल 23 अगर हम देखें तो प्रोहिबिट करता है वो ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। सो आर्टिकल 23 के अंडर हमें क्या राइट मिला है कि हम मतलब वी हैव अ फंडामेंटल राइट कि बीइंग अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर हम पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो आर्टिकल 23 क्या करता है? आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग में। अब what we mean with the trafficking of human beings, trafficking से हमारा मतलब है buying and selling of human beings as commodities, मतलब सामान की तरह, चीज़ों की तरह इंसानों को खरीदना या बेचना, स्पेशली वुमेन। आप प्रोस्टिट्यूशन का एग्जांपल ले सकते हैं, जिनमें ये चीज़ें कॉमनली देखी जाती हैं। सो इट्स प्रोहिबिटेड। ठीक है। ट्रैफिकिंग के साथ साथ फोर्स्ड लेबर को भी प्रोहिबिट किया गया है। फोर्स्ड लेबर मतलब आप ज़बरदस्ती जब किसी से काम करवाते हैं और बिना स्पेशली बिना पे किए, एक तो ज़बरदस्ती काम करवाना और दूसरा काम करवा के किसी को पे ना करना, तो ये भी ऑफेंस है। ठीक है। फोर्स्ड लेबर देख लिया, फोर्स्ड लेबर और किसी भी तरह की अदर फॉर्म ऑफ लेबर, मतलब आप किसी को पैसे नहीं दे रहे हो, ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो। ठीक है। या किसी की कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आप उसकी फाइनेंशियल कंडीशन का फ़ायदा उठाते हैं, तो ये सब नहीं करना है। ये सब प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 23। और एज आई सेड कि हर फंडामेंटल राइट के साथ आपको कुछ एक्सेप्शंस भी रहेंगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगी। सो हम ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट ज़रूर करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टेट को प्रिवेंट कर सकते हैं कोई कंपलसरी सर्विस इम्पोज करने के लिए। ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। देखें, आर्टिकल 23 हमने देखा वो इन कॉमन किसके लिए था? ह्यूमन बींग्स के लिए, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स और लेबर से रिलेटेड था, फोर्स्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 24 की हम बात करें तो इट स्पेसिफिकली डील्स विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के बारे में बात की जा रही है कि 14 ईयर्स तक की एज के जो बच्चे हैं वो किसी फैक्ट्री में, किसी माइन में या किसी भी हज़ारियस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेंगे, किसी भी हार्मफुल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है। तो 2016 के पहले तक अगर हम देखें तो कुछ क्राइटेरियाज मेंशन किए गए थे, लाइक फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करना है, माइंस में काम नहीं करना है, या हज़ारियस एक्टिविटीज़ में काम नहीं करना है। बट आफ्टर 2016 पार्लियामेंट ने कंप्लीट बैन लगा दिया है चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट पे। मतलब 14 ईयर्स से कम एज का जो बच्चा है, आप उसे किसी भी तरह की उससे सर्विस नहीं ले सकते हैं, किसी भी तरह से उसे एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, जैसे कि वो बच्चे जो फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो वो इसकी एक्सेप्शन है। मतलब अगर कोई अपने बच्चे को फैमिली बिजनेस में डालना चाहता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, कुछ भी हो सकता है, सो वो एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो भी एक एक्सेप्शन है, लाइक
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में हम देखते हैं चाइल्ड एक्टर्स काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ अलाउड, ठीक है। सो अगर कोई ये ऑफेंस करता है, लाइक अगर कोई 14 साल के बच्चे को अ, अपने घर पे काम करवा रहा है या किसी भी तरह से उससे काम ले रहा है, तो इट इज़ एन ऑफेंस, 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 50,000 तक का आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं, देखिए हमने पढ़ा, हमने जाना कि आर्टिकल 24 के अंडर हमें क्या क्या जो बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे हैं। अब इसके लिए इस डायरेक्शन में क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। देखिए, जब तक पार्लियामेंट एक्ट नहीं बनाएगी, मतलब ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि बच्चों को एम्प्लॉय नहीं करना है, बट अगर कोई एम्प्लॉय कर रहा है, तो अगर कोई 14 ईयर्स तक के बच्चे को किसी हज़ार्डियस एक्टिविटी में, किसी माइन में काम करवा रहा है, तो क्या करेंगे। इसके लिए पार्लियामेंट को लॉज बनाने पड़ते हैं। सो वी हैव द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, फैक्ट्री एक्ट। सो इस तरह के बहुत से एक्ट्स पार्लियामेंट ने बनाए इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। देन सो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 25, तो हम देखते हैं कि वी हैव द फ्रीडम कि हम जो रिलीजन, आज हमने प्रियम्बल में भी ये वर्ड्स पढ़े थे कि हम सॉरी हमने फ्रीडम राइट्स में पढ़ा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन। इसी तरह से वी हैव फ्रीडम कि हम जो रिलीजन चाहें उसे फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, फॉलो करने से हमारा मतलब है लाइक वी हैव द राइट टू चूज़ आवर रिलीजन। हम अपने रिलीजन को जिस तरह से जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लाइक हम पूजा करना चाहते हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस है। सो वी आर फ्री कि हम अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपने हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन हो गया कि हम अपने रिलीजन को प्रोपिगेट कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, ये जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें ये राइट, फ्रीडम राइट मिला है, मतलब रिलीजन को फॉलो करने का, प्रैक्टिस करने का। लेकिन आज सेड अर्लियर कि स्टेट को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं किसी तरह का भी। कोई अगर रेगुलेशन, कोई लॉ बनाना है स्टेट ने, तो आप उसमें अपने फंडामेंटल राइट को लेके स्टेट को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 26 हम देखें तो आर्टिकल 26 डील करता है विद द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। वी आर फ्री टू मैनेज आर रिलीजियस अफेयर्स। हमारे रिलीजन से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जो अफेयर्स हैं, उन्हें मैनेज करना हमें उसकी आज़ादी है। देखिए, कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो उसको कुछ सर्टन राइट्स मिले हैं, जैसे कि किसी कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है, उसे मेंटेन किया जा सकता है फॉर एनी पर्पस, लाइक कोई चैरिटेबल पर्पस हो। देन जो रिलीजन से जुड़े मैटर्स हैं, लाइक वी हैव आवर फेथ, हम किसी चीज़ को लेके मानते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। सो वी हैव द राइट टू मैनेज उसी तरह से जिस तरह से हम चाहते हैं। हमारे रिलीजन में अगर किसी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करने को कहा गया है, तो वी कैन फॉलो दैट वेरी थिंग, ठीक है। देन आर्टिकल 27 की बात करें तो इट डील्स विद के, देखिए, वी आर फ्री टू पे टैक्सेस। देखिए, जब कोई किसी रिलीजन की प्रमोशन के लिए अगर कोई टैक्स पे करना है, तो ये हमारी मर्ज़ी है कि हम वो टैक्स पे करना चाहते हैं या नहीं। वी आर फ्री, हम खुशी से देना चाहते हैं दे सकते हैं, हम नहीं देना चाहते इट्स ओके, हमें फोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो वी आर नॉट बाउंड टू पे द टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। आप, इट मीन्स किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता है, ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की मेंटेनेंस या प्रमोशन के लिए टैक्स पे करने को। अब इट हैज़ एन एक्सेप्शन ऑल्सो। देखिए, अब हमें टैक्स पे नहीं करना है, दैट डजंट मीन, अब जैसे अगर आप देखेंगे तो
बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है कि आपको फ़ी पे करनी पड़ती है टू बिफोर एंटरिंग ना। तो जो पर्टिकुलर वर्ड फ़ी है वो एक एक्सेप्शन है, मतलब आप फ़ी और टैक्स को एक ही चीज़ नहीं बोल सकते। यू आर फ्री कि आप टैक्स नहीं पे करना चाहते हैं, आप नहीं करेंगे, बट जो कुछ फ़ी चार्ज की जाती है प्रीमिसेस में एंटर करने के लिए, वो आपको पे करना अगर स्टेट ने कोई कि फ़ी पे करने के लिए कोई रूल बनाया है तो यू हैव टू फॉलो दैट रूल। ओके, देन द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे, आर्टिकल 28। देखिए आर्टिकल 28 कहता है कि वी आर फ्री टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या कोई रिलीजन इंस्ट्रक्शन, मतलब हमें अगर कोई रिलीजन इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो वी आर फ्री टू फॉलो इट। हम चाहें तो इसे फॉलो करें और हम नहीं चाहते हैं तो हम उसे फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। हम पे किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए। अब इन आर फैमिलीज़ अगर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाती है लाइक यू हैव टू फॉलो अ रिलीजन एंड ऑल, वो एक अलग चीज़ है। बट ग्लोबली लाइक स्टेट का हम पे कोई कंपल्शन नहीं है कि हमें कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करना है या हमें कोई पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। सो इसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। देखिए कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जिससे जो कम्प्लीटली स्टेट के अंडर हो, ठीक है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो पूरी तरह से स्टेट के अंडर है, उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती है, ठीक है। और अगर दी जा रही है फर्स्ट तो अलाउड नहीं है देना, ठीक है। और कोई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो पार्शली एडमिनिस्टर स्टेट कर रही है लेकिन उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर रहा है कोई भी रिलीजियस एंडोमेंट, तो उस केस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। बट आप पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी ही है, ठीक है। देन अगर आप बात करें उन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की जिन्हें फ़ंड भी स्टेट करती है और स्टेट से रिकॉग्नाइज्ड हैं इंस्टीट्यूशंस, तो उन इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। एंड इन दिस वेरी केस यू इट्स मैंडेटरी फॉर यू कि आप वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। एज़ वी नो, जब ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में का हिस्सा हम बनते हैं तो हमें पहले से ये चीज़ पता होती है कि यहाँ हमें ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाएगी एंड वी हैव टू फॉलो इट। थोड़ा सा करंट से अगर इसे रिलेट करें तो 2014 में जब जो बीजेपी गवर्नमेंट आई, एक ऑर्डर दिया गया था कि हर स्कूल में सूर्य नमस्कार किया करवाया जाए। अब एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ इस चीज़ पे कि कुछ लोगों ने इसे अपोज़ किया कि सूर्य नमस्कार अगर एक मतलब लाइक समवट सम वे रिलेट करता है हिंदुज़्म से या किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से सूर्य नमस्कार। तो जब कहा गया कि हर इंस्टीट्यूट में सूर्य नमस्कार करवाया जाए तो आर्टिकल 28 तो वायलेट हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा कि हर इंस्टीट्यूट में, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती है। तो गवर्नमेंट की एक क्लैरिफिकेशन आई उस पर कि सूर्य नमस्कार जो हर स्कूल में करवाने को कहा जा रहा है वो एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के तौर पे नहीं है। वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तब होगी जब हम सूर्य नमस्कार के साथ कोई संस्कृत का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं या किसी रिलीजन से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार को जो गवर्नमेंट के ऑर्डर में मेंशन किया गया था दैट वाज सूर्य नमस्कार किया जाए योगा के तौर पे, लाइक एज एन एक्सरसाइज। सो दैट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। सो इस कॉन्फ्लिक्ट से आप समझ सकते हैं कि हम आर्टिकल 28 के अंडर हम किस तरह से डील कर रहे हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आज के लिए इतना ही। हम जो रिमेनिंग पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का वो डील करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो थैंक यू सो मच।